परवाह नहीं करते अमेरिकन एनओसी की। हम तो हाथ मिलते रहते हैं, डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या साहब बादल का मूड कैसा है। उन्होंने बात नहीं क्योंकि दिस आर कोर इंटरेस्ट। एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। और उन्होंने तरीका भी ढूंढ लिया, तेल भी सब ले रहे हैं, रूस से भी तेल ले रहे हैं, ईरान से भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और चाबहार पर तो उनकी बड़ी पुरानी कोलैबोरेशन है। रशियन प्रेसिडेंट का मिलना एक बहुत बड़ा मैसेज है। और शायद मैं ये कहूंगा कि इंडिया जिस तरीके से कहता है कि हमारा एक टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ईरान के साथ उनके इंडिया के इंडिया ईरान के इंडिया पे इक़्तिसादी पाबंदियां ताउन लगी हैं बहुत अमेरिका करीबी है। अब मोदी के तीसरी बार मर्तबा वजीर आजम बनने को आप क्या देखते हैं? क्या कोई बेहतरी आएगी हमारे ताल्लुकात में, पाक इंडिया रिलेशन में? एक तरफ हमारी दीवार के साथ इंडिया है, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान है। इस वक्त हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इंडिया बड़ा मुल्क है, हम चाहते हैं इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारा हमसाया है। तो अब वो ये समिट दोबारा उसकी अनाउंसमेंट करके बेसिकली अगले 5 साल का एक ताल्लुक जो है रशिया के साथ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने इस दोस्ती को साबित भी किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। खुद रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। क्रेमलिन ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन के विदेश मामलों के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी की जा रही है, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। अगर यह दौरा होता है तो करीब 5 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला रूसी दौरा होगा। मोदी ने सितंबर 2019 में रूस का दौरा किया था। उशाकोव ने कहा कि तारीख की घोषणा बाद में संयुक्त रूप से की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की संभावित यात्रा पर भारतीय पक्ष की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी आखिरी बार 2019 में रूस के दौरे पर गए थे। हालांकि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा की योजना वार्षिक भारतीय रूस शिखर सम्मेलन के लिए बनाई जा रही है। पुतिन ने इस साल मई में लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, जबकि नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। लास्ट टाइम वो सितंबर 2019 में गए थे। उस वक्त वहाँ पे एक फोरम था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था। और इंडिया और रशिया जो है इनका एक कहा जाता है कि एक ट्रेडिशन है कि ये एनुअल समिट करते हैं और ये तकरीबन 2000 से ये शुरू हुआ। ये आज की बात नहीं है, पुरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। सो अगर ये देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो भी जारी बात आई थिंक 2021 में इंडिया में आए थे। लेकिन इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि हमने रशिया को कहाँ रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब ने हल्फ उठाया तो G7 का इनविटेशन था, वहाँ चले गए। वो तो सारी बातें जानी था क्योंकि वो इनविटेशन उन पुराना आया हुआ था और वो इनविटेशन तब का है जब अभी इलेक्शन भी नहीं हुए थे और पिछली हुकूमत थी। एक बात, उसके बाद जो डेलिब्रेट मूव की वो बांग्लादेश को इनवाइट किया। डेलिब्रेट मूव ये थी कि श्रीलंका पहुंच गए डॉक्टर जयशंकर। और डेलिब्रेट मूव ये है कि एक हल्की सी कर्टसी, जैसे कॉल कह ले, मैं तो कॉल ही कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जो है उनका यूएई में जाना वाज जस्ट सिग्नलिंग, इट वाज नॉट मोर देन सिग्नलिंग। मुझे इससे कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, जिसमें वो मंदिर बाप्स मंदिर जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं जनाब कि मैंने क्या उसे बोलते हैं, योगा करते हैं, या मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल उनके वो जो हैं उनसे मिल लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करते वो। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी कि वो एक सिर्फ और सिर्फ करने गए थे, एक मिलने गए थे, बस ऐਵੇਂ ही एक कि जी ठीक है आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बड़ी अहमियत देते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ आपको अहमियत देते हैं, हम वेस्ट एशिया में सिर्फ आपको अहमियत देते हैं, हमारे लिए बस आप इम्पोर्टेंट हैं, आप मिडल ईस्ट में हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट इट इज।
लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि ये जो इंडिया रशिया समिट है, ये कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ये एनुअल समिट्स तो होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब पिछले 5 सालों में गए नहीं। तो अब वो ये समिट दोबारा उसकी अनाउंसमेंट करके बेसिकली अगले 5 साल का एक ताल्लुक जो है रशिया के साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ममालिक का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि विद एवरी पासिंग डे इंडिया इज़ गेटिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम रशिया बिकॉज़ जो अपॉर्च्युनिटीज़ जो कुछ इंडिया को अमेरिका से मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, in terms of defense, in terms of economy, in terms of opportunities for the students. मतलब it's a अगर आप सारे वो जो जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप पढ़ें तो यू विल कम टू नो। अब वो ये कहा जा रहा है कि वो मुश्किल है कि इंडिया और रशिया के वही ताल्लुकात रहें जो हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज़ व्हाट वी नीड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज़ व्हाट वी हैव टू सी एंड वी नीड टू हैव इट। सो अब जब से ये जो है वो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये हमारे ही वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, वो चले गए थे उस वक़्त, ठीक है? अब होता वो क्या जिसे कहते हैं ना, करता तो करता, मरता तो मरता, ना करता तो क्या करता। हमारे गरीबों के तो यही हालात है। अगर इमरान खान रशिया ना जाते तो रशिया पहले ही बड़ा नाराज़ है हमसे। वो कहते हैं आप लोग मुआहदे कर लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का पाकिस्तान ने मुआहदा किया, कोई नहीं किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ मुआहदे करते हैं अमेरिका को दिखाने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं करते। अच्छा, फिर जंग शुरू हो गई, वो पहले ही प्लान्ड था। जिस दिन जंग शुरू हो गई, हमारी किस्मत कि उस दिन इमरान खान का ट्रिप था। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन ने कॉल की, ट्रिप कैंसल करो। उसने कहा यार हम कैसे ये ट्रिप कैंसल करें, तुम हमें क्या समझते हो? ये इमरान खान ने कहा कि अमेरिका हमें क्या समझता है कि हम तुम्हारे कहने पे उस मुल्क ना जाएँगे? हमारा क्या कसूर है कि उसने अगर उस दिन जंग शुरू कर दी है? हम इस जंग में न्यूट्रल हैं, ये है, वो है, मतलब इस तरह की सारी। और वो फिर उसके बाद जो एक तमाशा लगा, ठीक है ना जी? इमरान खान ने कहना ये शुरू कर दिया जी कि मुझे हटाया ही अमेरिका के कहने पे गया। हालाँकि सिंपली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। आपको पता है इमरान खान साहब को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल अब इंडिया जो है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक कैपिटल है रशिया के अंदर। लेकिन जो भी है, इंडियंस रशिया जाके अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहते। ये बात सीधी है। कोई भी चाइना जाके अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहता क्योंकि ये मुल्क ऐसे हैं कि उनको मज़ा नहीं उस तरह आता। मिसाल के तौर पे जो मज़ा लोगों को यूरोप और अमेरिका और वेस्ट और कनाडा में आता है, जो लाइफ़स्टाइल, आज़ादी, चीज़ें वहाँ पे हैं, वो चाइना और रशिया में नहीं है।